नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन की श्रृंखला में मैन्स इटर्नल क्वेस्ट एपिसोड 2 लेकर मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज। भाग 1 में हमने देखा कि हम सभी एक चेतना है और वो चेतना और कुछ नहीं, ईश्वर है। ईश्वर हम सभी के अंदर है। हम ये जान गए कि ईश्वर है और हर शक्ति के पीछे ईश्वर है, और ये उसी तरीके से है जैसे कि सागर पर एक लहर उठती है। लहर का उठना उसका क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। लहर खेलती है, वो उसका पालन स्वरूप है, और वो लहर खेलने के बाद उसी में मिल जाती है। और जो सागर है वो वहीं का वहीं है। इसका मतलब सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, पर फिर भी एक जो चेतना है जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, वो वहीं का वहीं है। तो ईश्वर है, ये हम जान चुके हैं। हर चीज़ में चेतना है, ये भी हम जान चुके थे। और ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, सामने वाले में भी चेतना है, उसके अंदर भी वो शक्ति है, वो भी ब्रह्म है। तो पूरी सृष्टि जो है वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। और हर ब्रह्म स्वरूप एक दूसरे को समझता नहीं है, ये हमें जानना है। यही मानव की निरंतर खोज है, यही ईश्वर की खोज है। और इसी खोज में एक शांति तलाश करनी है, एक सुख का तलाश करना है। तो इस सीरीज़ में हम उस सुख को कैसे पाएंगे, उस शांति को कैसे पाएंगे, तो दोस्तों देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये मानव की और ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। ईश्वर की एक अनंत इच्छा शक्ति थी जिसमें उसने इस सुंदर सी प्रकृति का सृजन किया, और मानव की आवश्यकता थी जो उसने अपने अनुसार बहुत सी चीज़ें इस प्रकृति को दी। तो एक बहुत ही सुंदर स्वप्न है ईश्वर का और मानव का, इस प्रकृति में रहना और इस प्रकृति के साथ निरंतर खेलते रहना। तो अब ईश्वर ने प्रकृति बनाई, मानव ने आवश्यकताओं के अनुसार उसमें अपने आविष्कार जोड़ने शुरू किए। पर क्या हुआ? ईश्वर चेतना स्वरूप वहीं रह गया और मानव इस प्रकृति में रमता चला गया। उसे ये प्रकृति इतनी सुंदर लगी कि कभी वो उसकी सुंदरता को निहारता है, कभी उसमें खेलता है, कभी उसमें रम जाता है। वो किसी परिवेश में जन्म लेता है, किसी समाज में जन्म लेता है, किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी जाति से जुड़ जाता है, किसी धर्म का हो जाता है, और इन सब परिवेश में और सबसे ज़्यादा उसकी अपनी इंद्रियां, इनके सुख में वो डूब जाता है। वो ये भूल जाता है कि किस उद्देश्य से इस ईश्वर ने अपनी चेतना दी, अपना अंश बना के उसे इस पृथ्वी पर भेजा। अब हम देखें कि जब हमारा बचपन होता है, हम कितने खुश होते हैं, कितने मौज मस्ती से रहते हैं, और हम कहीं एक पल भी ये सोचते हैं कि ईश्वर को पाना है या हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। फिर हम जाते हैं अपने युवापन में, बहुत ही मस्त जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी उमंग में, अपने उल्लास में, अपने सपनों को पाने के लिए उस भाग दौड़ में लग जाते हैं। समय निकल रहा है पर पता नहीं हमें। फिर हम आते हैं गृहस्थ जीवन में। कुछ हमारे दायित्व होते हैं, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जिनको हम निभाते चले जाते हैं। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम अपने पिता को देखते हैं, हम अपनी कर्तव्य निष्ठा में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी पाने के जुनून में, कुछ और पाने के जुनून में इस अवस्था से भी निकल जाते हैं, और एक दिन मृत्यु आ जाती है, और मृत्यु आके हमें ले जाती है और हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ईश्वर ये ऊपर से देख रहा है कि मैंने इस मनुष्य को अपनी चेतना दी, अपनी इच्छा शक्ति दी, और ये मनुष्य इस पृथ्वी लोक में, इस माया लोक में क्या कर रहा है?
अपने परिवेश के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गया है कि वो असलियत को और सच को देख भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इस माया में जो हम फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत में जो हम फंसे हुए हैं, हम ये एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ये उसी तरीके से है कि मान लीजिए आप सो रहे हैं और आप एक सपना देखते हैं और सपने में देखते हैं कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं और आप भागते जा रहे हैं। वो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर फायर होता है, आपकी 2 गोली लगती हैं, आप गिर जाते हैं। आपको बहुत दुख होता है कि आपको चोट लग गई और थोड़ी देर में आपकी मृत्यु हो जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं, आपका अंतिम संस्कार कर देते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और उस सपने में आपको ये पूरा एहसास है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। पर अचानक से आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं, मैं तो जीवित हूँ, मैं तो ये स्वप्न देख रहा था। असलियत में हमारे साथ यही है कि हम इस मृत्यु लोक में, इस माया लोक में, इस प्रकृति में सिर्फ अपना रोल प्ले करने आए हैं। ये प्रकृति क्या है? एक रंगमंच है जहाँ हमें अपना रोल प्ले करना है। इस रंगमंच में हमने अपना रोल प्ले किया, पर हम ये भूल जाते हैं और इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। और ये अपना सब कुछ समझना और उसके अंदर डूब जाना, यही माया है, यही भ्रम है और यही दुख का कारण है। तो दुख का कारण ईश्वर नहीं है, दुख का कारण कौन है? हम स्वयं हैं, जो हम अपनी भूमिका में, उस भूमिका को निभाते निभाते उसी को सच समझने लगते हैं। तो पहली चीज़ जो इस मिथ्या जगत में है वो ये मानना कि जो यहाँ है उसी को हमें स्वीकार करना है, उसको एंजॉय करना है, उसमें इतना रच बस जाना है कि ये नहीं समझ में आता हमें कि सच क्या है। सच वही है जो आपने सपने में देखा, मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है, वो आना ही है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। पर आपने क्या करना है? इस भ्रम से बाहर आना है। जब आपकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती तब आपको दुख होता है। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, पर आपकी जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जिसकी आप खोज में लगे रहते हैं, वो तो अनंत है। आपको अगर घर मिलता है, आपको उससे अच्छा घर चाहिए। आपको भोजन मिलता है, आपको उससे स्वादिष्ट भोजन चाहिए और तरह तरह का चाहिए। आपके पास धन संचय की कोई सीमा नहीं है, आप किसी चीज़ को सीमित करना नहीं चाहते। तो जब आपकी इच्छाएं असीमित हैं, आपकी इतनी असीमित चाहत हैं, तो अब उसमें जब वो हर बार तो पूरी नहीं हो पाएंगी ना, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती आपको दुख होता है। और आप उस दुख का कारण क्या बोलते हैं? ईश्वर ने मेरे लिए यही लिखा था, यही मेरा भाग्य था, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और आप अब ईश्वर को परेशान करते हैं, ईश्वर को उसका दोषी मनाते हैं। पर क्या सच में ईश्वर वहाँ है? और फिर आप क्या चाहते हैं? आप ये सोचते हैं कि ईश्वर एक विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ है और स्वर्ग में बैठा हुआ है और वो आपकी इच्छाएं सुन रहा है, और आप उसको फिर लोभित करते हैं तरह तरह की चीज़ों से। तो मित्रों, इस माया लोक में यह समझ लेना कि हम आए हैं ईश्वर की इच्छा से। और ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है? ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है कुछ सीखने के लिए, कुछ पाठ लेने के लिए, कुछ सबक समझने के लिए। और हम सब कुछ भूल के अपने दायित्वों में, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने धर्म में रह जाते हैं। तो मित्रों, ईश्वर ने हमें एक चेतना के साथ भेजा है। वो चेतना जो ना तो किसी पशु के पास है, ना किसी पक्षी के पास है, वो चेतना ईश्वर के पास है। वो चेतना आपको जागृत कर सकती है, आपको समझा सकती है, और ये चेतना के साथ जो विवेक आपको दिया है वो भी आप ही के पास है। तो दोस्तों, विवेक का यूज़ करें, आप उसको समझें कि ये माया लोक है, ये भ्रम जाल है,
मृत्यु एक अटल सत्य है। ईश्वर ने आपको भेजा है, आप इस माया जाल से निकल जाइए, इस भ्रम से निकल जाइए। ये भ्रम आपको सिर्फ दुख ही देगा और सारी ज़िंदगी जब तक आप यहाँ पर हैं अपने दायित्वों को ही निभाते रह जाएंगे। कुछ और की तलाश में रह जाएंगे, पर आपको असलियत में क्या पता है कि ये कुछ और क्या है। आपकी इच्छा है, आवश्यकता नहीं। आपकी इच्छा है वो अनंत है। इंद्रिय सुख अनंत है। इंद्रिय सुख से हम बंधे रह जाते हैं और इस माया जगत में हमेशा कहते जाते हैं, करते जाते हैं, सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, क्या सच में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं? तो इस भ्रम के पर्दे से हमको बाहर निकलना है, माया लोक से बाहर निकलना है। मृत्यु को हम सत्य मान लें और ये भी मान लें कि सपने में जो आपको सुख मिला था ना जागने का, वो तो क्षणिक था। पर जब इस मृत्यु से आप सुख पाते हैं और आपकी आत्मा, जिसको आपने बांध के रखा हुआ था अंदर अपनी इच्छाओं में, बाहर के माया जाल में, बाहर के सुख के लिए जो आपको सच में सुख नहीं दे रहा था, और जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आत्मा बाहर निकलती है और ये पंच तत्वों से बना जो शरीर है, इतना भारी शरीर, जब आप बॉडी वेकेट करते हैं या देहवसान कहते हैं, या देह को जब आप छोड़ देते हैं, आपकी आत्मा जैसे बाहर निकलती है उससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो जो बंधी हुई थी उसको एक खुला आसमान मिलता है, खुली जगह मिलती है, और वो जो सुख है वो चिरस्थायी सुख है। तो आप यहाँ पर कुछ समय बिताने आए हैं, ईश्वर की इच्छा से आए हैं, और उस कुछ समय में आपको कुछ सोचकर भेजा गया है कि आप यहाँ पर आएंगे, कुछ सबक सीखेंगे, कुछ चीज़ों को सीख कर जाएंगे, और आप यहाँ पर अपनी इच्छा से ही आए हैं। पर अपनी इच्छा को आप भूलकर यहाँ आप दूसरी इच्छाओं में फंस जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, कितनी भी इच्छाएं हम पूरी कर लें, पर हमारी जो अंतर की इच्छा है वो ये सब नहीं चाहती। और जब अंतर की इच्छा को हम पूरी नहीं करते तो हम खुश नहीं हो पाते। थोड़ी देर की खुशी हमें मिल जाती है, पर वो चिरस्थायी नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। तो हम अंतर मन को खुश कैसे कर सकते हैं? अंतर मन को हम खुश कर सकते हैं अपनी चेतना से जुड़ के। और उस चेतना से हम कब जुड़ पाएंगे? जब हम एकाग्र होंगे। तो दोस्तों, परमहंस योगानंद जी ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके भौतिक जगत के जितने भी हर्ष उल्लास हैं, जितने भी उत्सव हैं जो आप भौतिक जगत में रहकर मनाते हो, उत्साहित होते हो, हर्षोल्लास में रहते हो, मैं उन सब में भाग लेने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं ईश्वर प्राप्ति में आपकी सहायता, सहयोग कैसे कर सकता हूँ, आप ईश्वर तक कैसे पहुँच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी यही चाहता है कि उसने जिस मनुष्य को अपनी चेतना के साथ, अपने अंश के साथ, अपने पुत्र के रूप में इस माया में भेजा है, इस भ्रम में भेजा है, जो उसे दुख दे रही है, वो मनुष्य उससे कहीं ना कहीं जुड़े। पर इसके लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। ये वो डाकघर नहीं है जहाँ से आपके नाम की चिट्ठी निकलेगी और आप तक पहुँचेगी और आपको ईश्वर मिल जाएगा। इसके लिए कड़ी मेहनत, संकल्प शक्ति और जो प्रयास है वो पूरी ईमानदारी से मनुष्य को ही करना पड़ेगा। और मैं इस भौतिक जगत की इस देह को कभी भी महत्व नहीं देता। पूरा जीवन लोग निकाल देते हैं इस देह को बचाने में और ये सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैंने अपनी इस
भौतिक देह को, जो पंच तत्वों से बनी है, उसको कभी भी महत्व नहीं दिया। मैंने महत्व दिया आंतरिक शांति को, मैंने महत्व दिया चेतना को, मैंने महत्व दिया एकाग्रता को और अपने से जुड़ने को। तो प्रयास किसके हैं? आपके। मैं आपको रास्ता बताने आया हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईश्वर ही सहज है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कठिन है। तो आपको इस जगत में रहते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अपने दायित्वों को निभाइए, मैं उससे मना नहीं करता हूँ। दायित्वों को निभाते हुए आपको अपना उद्देश्य याद रखना है कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप इस भौतिक जगत में आए हैं। जब आपके विचारों में, आपकी चेतना में ये रहेगा और एकाग्रता से आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो आपके अंदर जागृत होगा एक आनंद, और वो आनंद आपको पहली अनुभूति देगा कि ईश्वर है। और वो आनंद खत्म नहीं होने वाला, वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप समर्पित होंगे अपने उद्देश्य की तरफ, उस आनंद को महसूस करेंगे तो वो आनंद आपको मिलता जाएगा। तो मित्रों, स्वयं को मुक्त करो, मुक्त करो इस भ्रम से, इस माया जाल से। ये एक भ्रम है कि आप इस जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्थायी है। ये ईश्वर के द्वारा रचित है, आपने हमेशा ये याद रखना है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ईश्वर को पाना बहुत सरल है, बहुत आसान है, और आप इस जगत में रहते हुए अपने दायित्वों को निभाते हुए आराम से इसे पा सकते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक तो है आपका बाह्य मार्ग, बाहरी मार्ग, और दूसरा है आंतरिक। अब बाहरी मार्ग में हम देखें तो हम जो अपनी दिनचर्या में हैं, दिन में हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम कर्म कह सकते हैं। तो आपके जो कर्म हैं, आपको उस पर बहुत ध्यान देना है, उचित कर्म। अब ये उचित कर्म क्या है? वह कर्म उचित हैं जिससे हम किसी भी ब्रह्म स्वरूप को, चेतना स्वरूप को कष्ट ना पहुंचाएं। ये तो हम जानते ही हैं कि कण कण में ईश्वर है, उनकी चेतना है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे वो पक्षी के रूप में हो, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, नदी के रूप में हो, सागर के रूप में हो, पर्वत के रूप में। हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, हमें शाकाहारी रहना है, अहिंसा नहीं करनी है, अपने कर्मों को बैलेंस में रखना है। किसी का भी मन से, जो हमारा मन सोचता है, कर्म से जो हम करते हैं, वचन जो हम बोलते हैं, तीनों चीज़ों से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे हम रहते हैं, आचार हमारे विचार, ये सब कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता वो चीज़ है जो सामने वाले का नुकसान ना करे। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको तो शीतलता दे, दूसरों को भी शीतलता दे, दूसरों के लिए एक दवा का काम करे। आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। सिंपैथी से आगे आप एम्पैथेटिक रहिए। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपके कर्म अच्छे होते हैं, जिनको योगानंद जी ने उचित कर्म कहा है। तो उचित कर्मों के माध्यम से आप भी ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को सच्चा हृदय बहुत पसंद है। ईश्वर चेतना में रहना। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो है कि आप एक चेतना हैं, और आप जब ये जान जाते हैं कि आप चेतना हैं तो आप ईश्वर को समर्पित होते हैं, आपके कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। आप चाहकर भी कुछ गलत ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो जब आप हर समय ईश्वर के विचार में रहेंगे, ईश्वर की चेतना में रहेंगे, अपने को भी यही समझेंगे कि आप ईश्वर का स्वरूप हैं, तो ईश्वर चेतना में रहते हुए जब आप रहेंगे तो ईश्वर आपके पास बहुत जल्दी आएगा। वो ऐसे लोगों को कभी छोड़ते ही नहीं हैं, ईश्वर उनके सबसे करीब होते हैं। तीसरा है प्रेम। अब प्रेम को हम बहुत छोटा
समझ लेते हैं। प्रेम एक और विशाल, बहुत विशाल शब्द है। इसका जो अर्थ है वो भी बहुत विशाल है कि प्रेम सिर्फ पति पत्नी का नहीं है जिसमें कुछ चाहना होता है। प्रेम है समर्पण, जिसमें आपको कुछ चाहने की इच्छा नहीं हो, आप दूसरों को सिर्फ देना चाहें और बिना शर्त के, जिसमें आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। आप ईश्वर से प्रेम जैसा करते हैं ना, सहज, सरल, स्वाभाविक, समर्पित प्रेम, उस प्रेम के साथ अगर रहते हैं, आपके सामने कोई भी आए उसके लिए आपके अंदर जो उमड़े वो आपका प्रेम है। निश्चलता से आप उसके लिए कुछ करना चाहें, वो सेवा है। तो प्रेम और सेवा दोनों ही अगर सच्ची हैं, आपके अंदर सेवा भाव है, आपके सामने कोई भी आ जाए आप उसको धिक्कारेंगे नहीं, उससे घृणा नहीं करेंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे, उसकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, तो वो है आपकी सेवा। तो 4 तरीके से बाह्य जगत में आप ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। पहला है उचित कर्म, दूसरा है ईश्वरीय चेतना, तीसरा है प्रेम और चौथा है सेवा। सेवा सेवा जिंदगी को अगर आप सेवा बना लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं ये सोच के करते हैं कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ और ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है और उसमें मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ईश्वर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अब इसके बाद आते हैं आंतरिक। आंतरिक जो हमारे अंदर है, जिस ईश्वर को हम जानना ही नहीं चाहते, अपने दायित्वों में, अपनी दैनंदिनी में, अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी जिम्मेदारियों में हम उलझ जाते हैं और हम उसी में लगे रहते हैं। छोड़ दो इस मोह को। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तोड़ दो इस बंधन को, मुक्त हो जाओ इस देह के प्रेम से। मैं कभी भी इस देह को कभी भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये देह छोड़ के मुझे अपने असली धाम में जाना है। तो जब आप इस मोह को तोड़ देते हैं, मुक्त हो जाते हैं इस शरीर के मोह से। सबसे बड़ा जो मोह है ना, वो है शरीर का। इस शरीर को बनाना है, इस शरीर को चलाना है, इसकी रक्षा करनी है मृत्यु से, जबकि मृत्यु क्या है? अटल है और सत्य है। तो जब हम ये जान जाते हैं और शरीर के मोह से आज़ाद हो जाते हैं, तो वो असली मुक्ति है। फिर असली जो मृत्यु है हमारे सामने आती है, हम उसको बहुत सहजता से, खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आंतरिक रूप से ईश्वर को पाना उससे भी ज़्यादा सरल है। एकाग्रता लाइए अपने अंदर, ध्यान की स्थिति में जाइए। जिज्ञासु लोग थे जिनके अंदर जिज्ञासा थी ये जानने की कि ईश्वर को कैसे पाएं, उन्होंने ही बताया कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जब आप आंख बंद कर लेते हैं, एक इंद्री बंद हुई, जब आप अपने कानों से बाहर के शोर को सुनना बंद करते हैं, दूसरी इंद्री बंद हुई। इस तरीके से आप अपनी इंद्रियों को जब बस में करते हैं और बैठ जाते हैं ध्यान करने, तो ध्यान क्या है? आपको अपनी परमात्मा से मिलवा देता है। आप एक आत्मा हैं, आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है ध्यान के माध्यम से। आपकी चेतना मिल जाती है ईश्वर की चेतना के साथ और आप पा जाते हैं ईश्वर को। पर ये बाहर आपको कभी भी नहीं मिलेगी। बाहर के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। और जिस निरंतर खोज की बात इस पुस्तक में की गई है, इस बुक में की गई है, इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज, वो निरंतर खोज ईश्वर है। और उस ईश्वर को पाया जा सकता है अपनी आंतरिक शांति से, आंतरिक चेतना से, अपनी आत्मा से मिलने से। उस आत्मा को हमें आज़ाद करना है। वो आत्मा आज़ाद कब होती है? जब हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं ध्यान के माध्यम से। एकाग्रता और उसके आगे गहन एकाग्रता और उसके आगे शांति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जब हम बैठते हैं तो हम अपने अंतर मन से मिलते हैं, ईश्वर की चेतना से मिलते हैं और हम उस ईश्वर को
पा सकते हैं, उस ईश्वर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जान लें कि आपके पीछे जो इच्छा शक्ति है वो ईश्वर की इच्छा शक्ति है। आप ऐसे ही कुछ नहीं कर लेते। आप में जो इच्छा शक्ति आई है वो ईश्वर की देन है। आपके पीछे जो बल है वो भी ईश्वर का बल है। आपके पीछे जो ज्ञान है वो भी ईश्वर का ही ज्ञान है। आप जिस विवेक को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ईश्वर ने ही दिया है। पर किस लिए दिया है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि आप उससे जुड़ें। उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि आप उससे मिलें, और आप ये आसानी से कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बल, अपने ज्ञान, अपनी एकाग्रता से, और मुक्त हो सकते हैं इस बंधन से, इस मायाजाल से, इस भ्रम से, क्योंकि आप अनंत हैं। आप अनंत हैं और आपको अनंत में ही मिलना है। यही ईश्वर की खोज है, और ये आपको मिलेगा बाह्य जगत में नहीं, शांति में, जो आपको हमेशा के लिए शांत करेगा, हमेशा के लिए एक खुशी देगा। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपको अनुभूति होगी अंधकार से प्रकाश की, और वो जो प्रकाश की किरण आपके पास आएगी वो ईश्वर का संदेश है, जिससे आपको आनंद मिलेगा। ये आनंद परमहंस योगानंद जी कई बार महसूस कर चुके हैं, और वो परम आनंद आपको उससे बड़े आनंद से, महा आनंद से, और आप कहेंगे उस आनंद का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो वो जो आनंद आपके अंदर आ रहा है एकाग्रता से, शांत बैठने से, एकांत में रहने से, वही ईश्वर है। तो ये जो पुस्तक का नाम है मानव की निरंतर खोज, कुछ और नहीं, सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर को खोज लेने से ही सारी खोज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज हमने देखा कि ईश्वर है, चेतना स्वरूप है। ईश्वर को पहुंचना उससे भी ज़्यादा सहज है, उससे भी ज़्यादा सरल है। ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं, उपाय हैं जो योगानंद जी ने सुझाए हैं कि हमें बाह्य जगत को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, आंतरिकता में तलाश करना है, और बाहर जगत में भी अगर हम रहना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों में, तो उसमें भी हमें अपने कर्मों पर, अपनी सेवा में, अपनी प्रेम में अच्छे कर्म लाने हैं, अच्छी सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है, प्रेम से रहना है, तो भी हम ईश्वर को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और ईश्वर तक पहुंचाने की जो उनकी कोशिश है परिवर्तन सीरीज़ में, हम भी वो महसूस करेंगे और अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। ईश्वर को भी हम सहज और सरलता से पा सकते हैं योगानंद जी के संदेशों के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। PMC हिंदी के साथ जुड़े रहिए और परिवर्तन देखते रहिए। नमस्कार। PMC